हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी माई वे पे। आज शुरुआत करते हैं अपन लेक्चर सेकंड से। लेक्चर फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट, कि लाइट क्या होती है, किस तरीके से लाइट आती है, लाइट के टाइप्स क्या होते हैं, वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर कि जैसे मान लो कोई भी रेज ऑफ लाइट आ रही है किसी सरफेस पे, तो उस सरफेस के द्वारा कुछ पार्ट लाइट का ऑब्जर्व कर लिया जाता है, कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाता है, और जो बचा हुआ पार्ट है लाइट का वो वापस बाउंस बैक करके सेम मीडियम में वापस आ जाता है। तो उसे अपन कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या कि कोई भी रे ऑफ लाइट आती है किसी मीडियम मूवमेंट करते हुए और दोनों मीडियम की रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कोलाइड करके टकरा कर वापस सेम मीडियम में लौट जाती हैं, तो इसे अपन कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉज पढ़े थे, हमने 2 लॉज पढ़े थे। पहला लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आपके सेम प्लेन में रहते हैं, और दूसरा लॉज क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, और उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन के अंदर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। जनरली रिफ्लेक्शन आपका 2 टाइप का होता है। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और दूसरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं नियमित परावर्तन, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को बोलते हैं विस्तृत परावर्तन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर जो आपका दूसरा मीडियम रहता है उसकी सरफेस स्मूथ सरफेस रहती है। जैसे कि अपन देखते हैं प्लेन मिरर रहता है आपका, प्लेन मिरर की सरफेस स्मूथ सरफेस रहती है, और इसके अंदर कोई भी आपकी रे ऑफ लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, उनकी डायरेक्शन और जो आपकी वापस रिफ्लेक्टेड रे हैं वो एक निश्चित डायरेक्शन के अंदर रहते हैं। जैसे मान लो कि दो आपकी रेज पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो वो वापस पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होगी। जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, दूसरा मीडियम रहता है, उसकी रफ सरफेस रहती है, और इसके अंदर यदि कोई दो पैरेलल इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो पैरेलल हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे मान लो टॉर्च से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है, तो वो एक निश्चित डायरेक्शन में आएगी। लेकिन जब यहाँ से ये कोलाइड करके टकरा करके और वापस जब रिफ्लेक्ट हो रही है सेम मीडियम में, तो उनकी वापस कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। ये इस तरीके से जा सकती हैं या आपकी इस तरीके से जा सकती हैं, इंसिडेंट रे आकर के, और ये रिफ्लेक्टेड रे इस प्रकार जा सकती हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, क्या जो हमने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े हैं वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पे और रेगुलर रिफ्लेक्शन दोनों पे लागू होते हैं, या डिफ्यूज पे लागू होते हैं या नहीं होते हैं? अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे और ये है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों के दोनों रूल्स आपके जो हमने पढ़े थे लॉज, वो रेगुलर पे भी होंगे और डिफ्यूज पे भी होंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन जहां पे हो गया वहां पे वो लॉज लागू होंगे। मतलब कि जैसे अब यहाँ पे इसके अंदर क्या है, ये नॉर्मल का बीच में हो जाएगा, तो ये एंगल आई और आर इक्वल होंगे। यहाँ पे नॉर्मल इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे आपका नॉर्मल इस प्रकार हो जाएगा, तो यहाँ पे भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी आपके दोनों रूल्स हैं वो लागू होंगे। उसके बाद में जब रिफ्लेक्शन होता है तो जो आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, अब उसके दौरान देखो इंसिडेंट रे की वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी, ये तीनों अनचेंज्ड रहती हैं। मतलब कि जो आपकी इंसिडेंट रे हैं और रिफ्लेक्टेड रे हैं, तो उनकी वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अपन इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे मान लो रे ऑफ लाइट आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करते हुए आ रही है, और वो जब वापस रिफ्लेक्ट होकर के और जब वापस लौटती हैं, तो उस दौरान भी क्या होगा, उसकी वेलोसिटी या स्पीड उतनी ही रहेगी।
इसी प्रकार जो उसकी वेवलेंथ है और जो फ्रीक्वेंसी है ये तीनों अनचेंज रहेगी। चेंज रिफ्लेक्शन के दौरान क्या होगा, केवल उसकी इंटेंसिटी, जो उसकी तीव्रता है, तीव्रता का मतलब कि प्रकाश की जो मात्रा है यानी कि जो उसकी तपन होती है एक तरीके से, तो वो क्या है, वो रिफ्लेक्शन के बाद में उसमें चेंज हो सकता है। अब वेवलेंथ को अपन बात करें, हिंदी में इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, वेलोसिटी को वेग बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति बोलते हैं। तो मतलब कि जो तरंग दैर्ध्य हैं, आवृत्ति हैं और जो आपकी स्पीड है या वेलोसिटी यानी कि जो वेग हैं वो क्या है, वो आपके अनचेंज रहेंगे और जो उसकी तीव्रता है वो रिफ्लेक्शन के दौरान उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपना ये रिफ्लेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मिरर के बारे में। जनरली मिरर आपके टू टाइप के होते हैं। पहला है प्लेन मिरर और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर को हिंदी में कहते हैं अपन समतल दर्पण और स्फेरिकल मिरर को अपन कहते हैं गोलीय दर्पण। प्लेन मिरर क्या होता है, जो अपन अपने घर में चेहरा देखने के लिए अपन काम में लेते हैं, तो वो क्या है, आपका प्लेन मिरर है। और प्लेन मिरर की अपन बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले प्लेन मिरर के अंदर क्या होता है कि जो आपकी इमेज बनती है, मतलब जो आपका प्रतिबिंब बनता है, वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। मतलब कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब वो होता है जिसको आप किसी स्क्रीन पे या दीवार पे प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आपकी प्रकाश की किरणें रहती हैं, रेज ऑफ लाइट रहती हैं, उनकी वेवलेंथ कम होती है, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। तो सबसे पहले इसमें जो आपकी इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी और जितनी डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी सेम डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनेगी। जितनी डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है उतनी सेम डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनेगी। और थर्ड और जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर प्रॉपर्टी है वो क्या है, इसमें लेटरल इन्वर्जन पाया जाता है, या अपन बोल सकते हैं लेटरल रिफ्लेक्शन पाया जाता है। लेटरल रिफ्लेक्शन क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो आपको, जो आपकी इमेज बन रही है प्लेन मिरर के अंदर, वो राइट में दिखाई देगी। इमेज की राइट साइड आपकी लेफ्ट बन जाएगी और आपकी जो राइट है वो इमेज की लेफ्ट साइड बन जाएगी। उसे अपन बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। और जो आपका इमेज कहाँ पे बनेगी, जितनी डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी और लेटरल इन्वर्जन इसके अंदर पाया जाएगा। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी रहती है। और इसके लिए जो अपन मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं, जो अपन स्फेरिकल मिरर के अंदर उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसको अपन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो प्लेन मिरर रहेगा उसकी जो मैग्निफिकेशन रहेगी, तो एम की वैल्यू रहेगी वो भी हमेशा इज इक्वल 1 आएगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर को अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर होता कैसे है, किस तरीके से ये बनता है वो देखो। कि आपका कोई एक कांच का खोखला गोला है, होलो स्फीयर ऑफ ग्लास है, और ये आपका एक होलो स्फीयर ऑफ ग्लास है। इसके एक पार्ट को हमने कट कर लिया यहाँ से। अब ये पार्ट हमने कट कर लिया। अब इसके अंदर दो सरफेस हो गई, इनर सरफेस और आउटर सरफेस, अंदर की सतह और बाहर की सतह। यदि हम क्या करें कि बाहर की सरफेस पे पॉलिश कर दे, बाहर की सरफेस से पॉलिश कर दे तो इनर सरफेस रिफ्लेक्शन का काम करेगी, और यदि इनर सरफेस से पॉलिश कर दे, अंदर की सरफेस से पॉलिश कर दे, तो जो आउटर सरफेस है आपका वो रिफ्लेक्शन का काम करेगी। तो इसे अपन कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर आपका टू टाइप्स का होता है। पहला है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, हमने जो होलो स्फीयर ऑफ ग्लास लिया था और उसके यदि
इनर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे यदि अपन पॉलिश कर दे, आउटर सरफेस पे यदि अपन पॉलिश कर दे और जो ये इनर सरफेस है ये रिफ्लेक्शन का काम करे, यहाँ से रेज ऑफ लाइट आए और वो वापस रिफ्लेक्ट हो, तो ये होता है आपका कॉनकेव मिरर। और यदि अपन जो हॉलो स्फीयर लिया था और जिसका जो कटा हुआ पार्ट मिरर की तरफ रिएक्ट कर रहा है, उसके यदि इनर सरफेस पे हमने पॉलिश कर दी और ये आउटर सरफेस है ये रिफ्लेक्शन का काम करेगी, यानी कि यहाँ से रेज ऑफ लाइट आएगी और वापस रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, तो ये दूसरा टाइप आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो इस प्रकार स्फेरिकल मिरर आपके टू टाइप का है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब कि आउटर सरफेस पे पॉलिश कर दे और इनर सरफेस रिफ्लेक्शन का काम करे, वो आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है। और यदि इनर सरफेस से पॉलिश कर दे, आउटर सरफेस रिफ्लेक्शन का काम करे, तो वो क्या होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो इस प्रकार हमने स्फेरिकल मिरर के टाइप्स देखे हैं। तो आज की क्लास में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज किया था, उसके बाद में टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखे हैं, उसके बाद में हमने मिरर के बारे में, मिरर के टाइप पढ़े हैं, प्लेन मिरर देखा है और स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने बेसिक जनरली यानी कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट क्लास में अपन जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हैं इनसे रिलेटेड जो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और किस तरीके से इसमें इमेज आपका फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से आपका प्रतिबिंब निर्माण होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो हमने डिस्कस किया है, आज जो हमने पढ़ा है, उसके अंदर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हैं तो वह कमेंट्स कर सकता है और इस आगे की नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो ये मिरर्स हैं इनके बारे में आगे डेप्थ से गहराई से डिस्कस करेंगे। कोई भी आपके डाउट्स वगैरह हैं आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक्स, आप हमारे चैनल पर बने हुए हो। बाय बाय।